हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम संज्ञा क्या है। जो आपने पढ़ा है नाउन प्रोनाउन, वही हमारा है। देखिए, हम इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा? नाउन। अब हिंदी में क्या पढ़ेंगे? हम संज्ञा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति हो गया, जैसे मैं हो गई, आप हो गए। ठीक है, और जानवर हो तो सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें जानवर आ जाएंगे, बच्चा आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, शेर आ जाएगा, सब इसमें आ जाएंगे। वो व्यक्ति हो जाएगा। वस्तु, कोई से भी वस्तु हो जाएगी आपकी। ठीक है, वस्तु जैसे आपकी हो गई, चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, ये सब आपकी क्या है? ये सब वस्तुएं हैं। स्थान, आपको कोई से भी स्थान हो जाएगा, जैसे हमारा दिल्ली है, राजस्थान है, और ये हमारा इंडिया है, अमेरिका है, स्विट्ज़रलैंड है, पाकिस्तान है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? स्थान हो जाएंगे। गुण या भाव जो हमारी क्या होती है, जो हमारे अंदर इमोशनल होते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा होता क्या है। देखिए, हमारा क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति, अभी मैंने आपको क्या बताया था? किसी व्यक्ति, वस्तु। तो हमारा पहला क्या है? व्यक्ति। अब हम व्यक्ति को देखेंगे क्या होता है व्यक्ति में। देखो, राम, श्याम, सीता, गीता, कुत्ता, शेर, बिल्ली, हाथी, चिड़िया, पुरुष, बच्चा आदि, ये सब क्या है? ये सब आपके व्यक्ति हैं। ठीक है, देखो राम आ गया, श्याम, सीता, ये सब है, कुत्ता, मैंने आपको क्या कहा था? जानवर, पक्षी, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जानवर आ जाएंगे, हमारे पक्षी भी आ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हमारे व्यक्ति हो जाएंगे। और देखिए, वस्तुओं में क्या आती हैं? कुर्सी, मेज, किताब, पंखा, कूलर, चित्र, बर्तन, कपड़े, चप्पल आदि। ठीक है, ये सब हमारी वस्तुएं हो गई, कोई सी भी वस्तु हो गई। और देखिए, स्थान। स्थान हमारा क्या होता है? दिल्ली, मुंबई, जर्मनी, भारत, अमेरिका, पंजाब, लखनऊ, गुजरात, पटना, जापान, लंदन, आगरा आदि, ये सब क्या हो गए? आपके स्थान हो गए, आपके प्लेस हो गए। ठीक है, ये सब आपके क्या हो गए? प्लेस। किसी भी भारत, मतलब किसी भी स्टेट का नाम ले लो, और किसी भी कंट्री का नाम ले लो, किसी भी जगह का नाम कहीं का भी ले लो, वो हमारे क्या होते हैं? वो हमारे स्थान होते हैं। ठीक है, भाव हमारे देखो क्या होते हैं? भाव, मिठास, सुगंध, चतुराई, वीरता, गर्मी, सर्दी, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, प्यार, प्रेम, घृणा आदि, ये सब क्या है? ये सब हमारे भाव हैं। हमारे क्या भाव हैं? ठीक है, इसका नाम से ही पता चल रहा है भाव, जो हमारे अंदर भाव होती हैं। ठीक है, किसी चीज़ की क्या है? मिठास हमें पता चलता है। ठीक है, सुगंध, किसी की भी सुगंध हमें पता चलती है। ठीक है, कोई सी भी चीज़ की सुगंध आ रही है तो हमारे हमारे भाव रहेंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तो ये हमारे क्या होते हैं? भाव होते हैं। देखो, संज्ञा के आपके कितने भेद होते हैं? संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो? देखिए, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है? जिस शब्द से किसी विशेष, क्या है, ध्यान देना, क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है? हमें क्या हो? हमें उसी पे हम कोई ऐसे, जैसे कि हम कोई बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो हम घूम फिर के क्या है? उसी पर आ जाए। वो हमारा क्या हो? विशेष, वो दर्शाए कि हाँ, ये इंसान हमारे लिए विशेष है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है? वही हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो जैसे क्या हो जाता है, जैसे हमारा क्या है? गंगा, हनुमान, राम, रामायण, ताजमहल, आगरा, दिल्ली आदि, ये सब इसकी एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? गंगा। अभी हमसे हमसे पूछा जाएगा गंगा, तो हमारी गंगा है, नदियाँ नहीं आएंगी इसमें, हमारी गंगा। गंगा तो हमारी एक ही है। हनुमान, अभी हम पूछेंगे हनुमान कौन है। ठीक है, हम पूछेंगे हनुमान कौन है, तो आप क्या कहोगे? जो हमारे रामायण में हनुमान जी हैं। ठीक है, जो हमारे श्री राम के भक्त हैं, वही हमारे हनुमान जी हैं। घूम फिर के हम क्या है? किसी एक विशेष, मतलब किसी एक विशेष उस पर आके रुक गए हैं ना, तो वही क्या है? विशेष को दर्शाया जाए, वही हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर हम पूछे राम, ठीक है, हमने क्या पूछा? राम। राम हमारा क्या है? राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम पूछेंगे राम कौन है, तो आप ये कहोगे ना, राम वही है जो हमारे रामायण में थे, हमारे श्री राम क्या है? वही हमारे रामायण। तुरंत हमारे माइंड में तुरंत क्या है? ख्याल आ जाए। क्या ख्याल आ गया उस चीज़ का? हमने एक चीज़ का नाम लिया, तुरंत आपके माइंड में ख्याल आ गया, कहीं पर भी आप रह गए, तुरंत उसी चीज़ पे आ गया आपका ध्यान, तो वही क्या होता है? वही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अभी हम पूछेंगे रामायण, रामायण क्या, तो आप यही कहोगे रामायण वही होता है जिसमें हमारे राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी हैं, वही हमारा रामायण है। ठीक है, तो क्या है? हमारा ध्यान तुरंत उस चीज़ पे चला जाता है, माइंड में तुरंत हम चला जाता है, तो वही हमारा क्या होता है? वही व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि अगर हम कुछ और कहेंगे, ठीक है, तो हमारा घूम फिर के, अगर हम, जैसे मैंने कहा कुत्ता, ठीक है, मैं कहूँगी कुत्ता, कुत्ता आपका क्या है? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि कुत्ता बहुत सारे होते हैं।
ठीक है, बहुत नस्ल के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं जाएगा। मैं एक किसी चीज़ का नाम ले लूँ, गाँव, ठीक है, मैंने कहा गाँव आपका क्या है, गाँव आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गांव बहुत सारी भी हो सकते हैं ना। ये किसी कहीं कभी देखो, जैसे कि हमारी यूपी में हमारे बहुत सारे गांव हैं, तो हम किसी एक गांव पे नहीं फोकस कर सकते ना, हमारा ध्यान तुरंत नहीं जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो होती हैं तुम्हारा ध्यान तुरंत उस पर चला जाए, तो वही हमारी क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ताजमहल, अभी हम पूछेंगे ताजमहल कहाँ है, तुरंत आप कह दोगे ताजमहल आगरा में है, ठीक है, तुरंत आपने कुछ नहीं सोचा, तुरंत आपके माइंड में तुरंत ख्याल आ गया कि हमारा ताजमहल कहाँ है, हमारा आगरा में है, ठीक है। अब मैं कहूँगी आगरा हमारा कहाँ है, तो आप ये कहोगे ना आगरा हमारा क्या है, हमारा आगरा में ताजमहल है, तुरंत आपका ध्यान चला जाएगा। मैं कहूँगी दिल्ली में क्या है, तो आप कहोगे दिल्ली में हमारा इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, ठीक है। मैम ने आपसे कहा कि हमारा इंडिया गेट है, अरे हमारा इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, ये कहाँ है, आप कहोगे दिल्ली में है, तुरंत हमारा ध्यान क्या है, इसी पे चला गया, एक ही चीज़ पे, एक विशेष, क्योंकि ये विशेष है ना, तभी तो हमारा क्या है तुरंत उस पर चला जा रहा है। तो वही क्या होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए देखिए, हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है, जिस शब्द से एक जाति के, क्या है, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, पर्वत, नदी, कुत्ता, गाय, मनुष्य, गांव, देश, बालक आदि, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें हम विशेष का तुरंत, हम जैसे हमने तुरंत सोचा, तुरंत हमारा क्या है, उस पर हमारा ध्यान चला गया, घूम फिर के हम एक ही चीज़ पे आ जाए, कहीं पर भी घुमा फिरा कर तो वहीं पर आ जाए, तो वही हमारा क्या होता है, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक क्या है, जिस शब्द से एक जाति के, क्या है, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो। जैसे देखो पर्वत, ठीक है, हम कहेंगे पर्वत, ठीक है, पर्वतों बहुत सारे पर्वत होते हैं ना, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो हमारा घूम फिर कर नहीं आ रहा है एक जगह, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब नदी, ठीक है, अभी हम कहूँगी नदी क्या, नदियों में बहुत सारी होती है ना, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, ये सब हमारी नदियों के नाम हो जाएंगे। सतपुड़ा नदी, ये सब क्या है, ये सब हमारी नदियों के बहुत सारे नाम हो गए। तो हमारा क्या है, एक विशेष चीज़ पर नहीं रुका है, क्या है, एक जाति के सभी प्राणियों अथवा का बोध हो, ठीक है, एक जाति के सभी, एक जाति हो उसमें सभी चीज़ें आएँ, ठीक है, एक जाति हो उसमें क्या है, सभी चीज़ें। नदी हमारी एक चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें, नदी तो हमारी एक ही चीज़, लेकिन कौन कौन सी नदी है इसके अंदर सारी चीज़ें आ जा रही है ना, तो वही हमारा क्या है, जातिवाचक है। कुत्ता, भी हम कहेंगे कुत्ता, तो कुत्ता एक कुत्ता है, इसकी जाति है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारे अलग अलग क्या आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गाय भी हमारी बहुत सारी होती हैं, हम नहीं एक चीज़ पर नहीं रुक सकते ना, हमारी कौन सी गाय है। अब बहुत सारी गाय होती है, कैसी भी गाय होती है, काली होती है, गोरी होती है, कैसी भी होती है, ठीक है। अब मनुष्य भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, इंसान भी अलग अलग तरह के होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो इनको भी हम एक जगह पर नहीं रुक सकते हैं। गाँव, अभी मैंने आपको गाँव का एग्जाम्पल दिया था, गाँव भी हमारा है, गांव भी हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा। क्यों? क्योंकि गांव हमारे, कौन सा गांव हम नहीं जा सकते ना तुरंत, हम उस पर नहीं, कौन सा गांव होता है। तो देश, हमारा देश हमारा भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, चीन हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे बहुत नाम है, तो हम एक चीज़ पर नहीं टिके रह सकते ना। बालक, बहुत सारे बालक हो, कोई से भी बालक आप ले लो, ठीक है, और आदि, ये सब आपके क्या है, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। याद रखना, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, वो जो हमारा क्या हो, विशेष हो, उसमें घूम फिर के उसी चीज़ पे आ जाए, ठीक है। और हम जैसे हमने एक नाम लिया, तुरंत आप कह दोगे, हम कहेंगे कि हमारा आगरा का ताजमहल का, आप कहोगे तुरंत आगरा में है, ठीक है, बस उसमें और कोई चीज़ नहीं, ये तो कह नहीं सकते ना कि हमारा आगरा हमारे दिल्ली में, नहीं कह सकते ना। अब ये भी नहीं कहोगे कि हमारा लाल किला हमारा आगरा में, नहीं, लाल किला हमारे दिल्ली में, तो दिल्ली में ही रहेगा विशेष, वो कहीं और नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या कहते हैं दिल्ली, हमारी भारत की राजधानी क्या हो, तो हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है, क्या है, हमारी भारत की राजधानी नई दिल्ली। आप ये तो नहीं कह सकते ना हमारी भारत की राजधानी उत्तर प्रदेश है, नहीं कह सकते आप, जो चीज़ है वही कह सकते हो। तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। जातिवाचक क्या होता है, एक जाति के सभी प्राणियों, ठीक है, एक जाति में सभी प्राणी आ जाए, वह क्या होता है, हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। अब देखो, हमारा भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिन शब्दों से किसी प्राणी अथवा या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है, जिसमें भावनाएं, भाव हो, ठीक है, किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव का पता चले, ठीक है, बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे प्यार हो गया, प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, सुंदरता, गरीबी, प्रसन्नता आदि, ये सब आपके क्या है, ये सब भाव है। हमारे भाव से ही तो हमारा प्यार क्या है, उत्पन्न होता है, प्रेम भी, घृणा भी, हमारे अंदर भाव रहेंगे तो हमारे क्या है, प्यार भी होगा,
हमारे अंदर भावनाएं अगर रहेंगी तो प्यार भी होगा और घृणा भी, हम किससे घृणा करेंगे, क्रोध भी हमारे अंदर होगा और ईर्ष्या भी हम करेंगे किसी से। सुंदरता भी क्या है, हमारे भाव में सुंदरता भी आती है, हमारी गरीबी भी आती है, प्रसन्नता भी, ये सब अब क्या आते हैं, ये सब आपके क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। नोट क्या है, संज्ञा के दो क्या है, संज्ञा के दो अन्य भेद है। क्या है, संज्ञा के दो अन्य भेद है। देखो कौन कौन से है। समुदायवाचक संज्ञा, देखो समुदायवाचक संज्ञा क्या होता है, समुदायवाचक संज्ञा में समूहों का बोध होता है। क्या इसके नाम से पता चल रहा है, क्या है, समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है, समूहों का बोध होता है। ठीक है, जैसे समूह कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखो भारतीय सेना, पशुओं का झुंड, बच्चों का क्लासरूम। ठीक है, जो हमारी भारतीय सेना है वो क्या है, ये एक समुदाय क्या है। ठीक है, समुदाय अथवा समूह में रहती है। क्या है, हमारी भारतीय सेना जो है समूह में रहती है। पशुओं का झुंड क्या है, ये भी समूह में रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जो चीज़ें आपके समूह में रहती है जो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा समुदायवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, बच्चों का क्लासरूम क्या है, बच्चों का क्लासरूम, बच्चे क्लास में रहते हैं तो एक क्या है, समूह में है, तो हमारा क्या हो जाता है, वो समुदायवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अब कपड़ों का ढेर रहता है, वो भी क्या है, एक समूह में रहता है, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, देखो द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है। ठीक है, देखो हमारा क्या है, द्रव्य, पानी, दूध, तेल, ये हमारी क्या है, ये हमारी द्रव्य हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा पानी है, दूध है, तेल है, ये सारी हमारी द्रव्य हैं। धातु क्या है, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, चांदी, ये हमारी धातुएं हैं। पदार्थ क्या है, मिट्टी, चावल, आटा, चीनी, ये सब आपकी क्या है, ये धातुएं हैं। ठीक है, ये क्या आपके पदार्थ हैं। तो आपका क्या है, इसमें क्या द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, जिसमें हमारे धातु, द्रव्य अथवा पदार्थों का बोध होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्य में आपका आ जाएगा पानी, दूध, तेल हो जाएगा, धातु में सोना, लोहा, ये सब आ जाएगा, पदार्थ में आपकी क्या आ जाती है, मिट्टी है, चावल है, आटा है, चीनी, ये सब आपकी क्या है, पदार्थ है। तो क्या है, मैंने आपको संज्ञा करवा दिया, कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब कल मैंने आपको क्या करवाया था, कल मैंने आपको प्रत्यय की करवाई थी, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मैंने आपको करवाया था। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख सकते हो, अभी प्ले लिस्ट में भी वीडियो है। ठीक है, अब चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।